माता की दोस्तों नमस्कार। आज मैंने एक विचित्र तरह की स्टेटस डाला है जो शायद आपके समझ में भी आएगा या फिर आपको उचित लगे ना लगे, मुझे पता नहीं। मैंने लिखा है, इस दुनियादारी में कोई किसी का नहीं, लेकिन जो आपके साथ खड़ा रहे दुख में और सुख में वही आपका। ये स्टेटस मैंने डालने का कारण आप सोच रहे होंगे नारायण जी खुद के ऊपर कुछ लेकर के कह दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दुनियादारी देख करके, दुनियादारी के हिसाब से मैंने आपके पास पोस्ट डाली है। व्यक्तिगत मेरी इच्छा है कि आज मैं इस बात पर वीडियो बनाऊं, आप लोगों के साथ साझा करूं। मन में एक जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को लेकर मैं आपके बीच आया हूं। ये एक सच्ची और सटीक बातें हैं। घर में जब दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, दुखों का जब पहाड़ टूट पड़ता है, आपकी यारी दोस्ती आसपास के कई लोगों से होती है, समाज से भी होती है, अन्य समाज के लोगों से भी होती है। प्रेम दुनियादारी है, मानवता है, धर्म है हमारा, सबसे मिलजुल के हमें रहना भी चाहिए। लेकिन आप लोग सच्चे मन से सबके साथ खड़े रहते हो, और जब वही पीड़ा, दुख, तकलीफ आपके घर में, आपके ऊपर जब आती है, तो सब लोग हट जाते हैं। और एक आधे की कोई बिरला सा दोस्त होता है, या आपका यार होता है, या रिश्तेदार होता है, वो आपके साथ मरते दम तक खड़ा रहता है। और हम लोग उन्हीं को भूल जाते हैं। जब हमारे घर में सुख आता है, तब जो हमारे साथ खड़े होते हैं, जो हमारे दुख में काम आते हैं, उन पर हम टिप्पणियाँ, उन पर हम गंदी बातें इत्यादि इत्यादि। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए धरना देने आता हूँ, प्रदर्शन देने आता हूँ, मार खाने आता हूँ, मेरे ऊपर कह रहा हूँ, नहीं, ये आम बात है। जब कहीं दुख और पीड़ा होती है और कोई आपके लिए प्रशासन से जूते खाने के लिए तैयार हो जाए, आपके लिए वो संघर्ष करने के लिए तैयार हो, और निस्वार्थ भाव से आपसे 1 रुपया ना ले, आपसे पैसा ना ले, और निस्वार्थ भाव से इसलिए कि आप मेरे हो, ये सोचकर, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो, वो ये सोचकर आपके पास आता है कि आप मेरे हो। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, मुझे एक बात कहनी चाहिए, वो मैं नहीं कह पाया, वो मैं अब कह देता हूँ। यूपी में जो 121 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई है, उसमें उस परिवार को और उनके बाकी बचे हुए सभी घर वालों को भगवान इतनी हिम्मत दे कि वो इस दुखों के पहाड़ को सहन कर सके। जो घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हो, ये ईश्वर से कामना करता हूँ। अब आते हैं अपनी बात पर। जब आपके घर में, आपके निजी जगह पर आपके साथ जब कुछ गलत होता है, आपके साथ कोई खड़ा रहता है, कम से कम उसे बदनाम मत करो। ये मेरी आपसे निजी राय है। बड़े मुश्किल से वो लोग पैदा होते हैं जो किसी अन्य का दुख अपना दुख समझकर, अपनी पीड़ा समझकर, वो खुद बीमार है, किसकी हालत खराब है, या कुछ भी है, आपने उसे याद किया और वो आपके पास आकर खड़ा हो गया, आपके साथ लड़ने को तैयार हो गया। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और एक बड़ी खुशखबरी दे रहा हूं आपको, आप सबको, कि मेरा समाज अब बहुत अग्रणी हो गया है और भले बुरे में समझने भी लगा है। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं अभी थोड़ी देर में। आज एक पोस्ट मेरे पास किसी ने डाली थी, वो पोस्ट मैंने अपने फेसबुक पर शेयर की है। रातंगा गांव के राम अवतार प्रजापति, सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद उसके लिए एक मुहिम चलाई गई थी, एक अकाउंट नंबर वायरल किए गए थे, सब लोगों ने उसमें सहयोग किया। मैं भी उनके गांव जाकर आया, उनके घर जाकर आया, उनसे बात करके आया, और एक मुहिम चलाई गई थी। उस मुहिम में आप कल्पना ना कर सको, 7,22,000 रुपये आए। कितने? 7,22,000 रुपये। ये हमारे नागौर का मामला है।
नागौर से पास रातंगा गांव में। उसकी जो पोस्ट डाली है उसकी बैंक डायरी, ये डिटेल है, देख लीजिए आप। उसके बैंक डायरी की ये डिटेल है। 7,22,000 रुपये का सहयोग आप लोगों ने किया। ये कम बात नहीं है, ये कम हो ही नहीं सकती। आप लोग अब बढ़ चढ़कर अगर जो भाग ले रहे हैं ना, वो कम हो ही नहीं सकता। आप और हम सब मिलकर इसी प्रकार का कार्य आगे करते रहे। ये प्रेरणादायक काम है। कई लोग जो टटपुंजे टाइप के लोग होते हैं वो ये कहते हैं किसी की फोटो वायरल मत करो, किसी का नाम वायरल मत करो, ये मत करो, वो मत करो, सेवा करनी है तो ऐसा ही कर दो। उनसे इतनी बात कहना चाहता हूं कि एक अंतिम छोर पर कोई व्यक्ति बैठा, वो 100 रुपए की मदद करना चाहता है। उसे कैसे पता चलेगा कहीं कोई दुर्घटना या घटना घटी तो ये कहीं किसी पीड़ित परिवार को 100 रुपए की जरूरत है। उसके लिए आप में से ही किसी को जिसको पता हो उससे लोगों को बताना पड़ेगा कि साहब ये यहाँ हुआ। सरकारी योजनाएं भी लागू होती है ना, प्रचार के बिना आम आदमी तक नहीं पहुंचती। उदाहरण के तौर पर अभी नए कानून लागू हुए हैं, किसको पता वो कौन से कानून है, क्या है? सरकारें बताएगी, आप और हम बताएंगे, अधिवक्ता बताएंगे, तभी आम आदमियों को पता चलेगा कि ये नए कानून और इस प्रकार क्या है। उसी प्रकार पीड़ित परिवारों के बारे में आगे से आगे सूचना भेजें, आगे से आगे प्रचार करें, खुद सहयोग करें, दूसरों से करने के लिए प्रेरणा दें और उनको प्रेरित करें। यही हमारा धर्म है। आज फिर अपील करूंगा, कोई आपके लिए अगर मरने को, जूते खाने को आपके साथ अगर कोई खड़ा होता है, कम से कम उसकी बुराई मत करो, वरना ऐसे लोग पैदा होना बंद हो जाएंगे, ऐसे लोग काम करना बंद कर देंगे। उससे ये होगा कि आपका तो भला हो गया क्योंकि आपके तो वो काम आ गया, लेकिन किसी दूसरे गरीब के घर में अगर दुख पड़ गया तो वहाँ कोई खड़ा नहीं होगा। इसी बात के साथ आज की बात को विराम। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, फिर अपील करूँगा, जो दुख में खड़ा हो वही आपका सगा, वही आपका संबंधी, वही आपका सब कुछ होता है। और जो मीठा मीठा बोले और सुख सुख में केवल आपके साथ खड़ा रहे, उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं। अब आपको निर्णय करना, आपको बुराई किसकी करनी है, आपकी इच्छा। जय श्री राधे माता।